कहीं अनकहीं अशोक सागर, सपनों के शहर में अपना घर। ये संवाद रूपी कहानी उन दंपतियों को समर्पित है जो अपना गांव आंगन छोड़कर महानगरों में ऊंचे सपने लेकर बसने को आते हैं। वे अपनी माली हैसियत से ज्यादा कर्जा उठाकर महानगरों में आशियाना बनाते हैं। शरद का जन्म गांव में एक आर्मी परिवार में हुआ। जैसा कि सर्वविदित है, जहां जहां पिता की पोस्टिंग होती गई, वहां वहां परिवार चलता रहा। महानगर में शरद की शिक्षा दीक्षा हुई। वे पिता जो पोस्टिंग के अंतिम पड़ाव पर महानगर स्थित हेडक्वार्टर आ गए। तब उन्होंने शरद की खातिर एक छोटा मकान लेकर उसकी शादी एक शिक्षित लड़की से कर दी। शरद प्राइवेट कार्य करता है तथा पत्नी, जिसका नाम ममता है, भाग्यवश एक नामी विद्यालय में शिक्षिका लग गई। अब शरद को लगने लगा कि छोटा घर उनके मतलब का नहीं। यहाँ कोई अच्छा, शिक्षित, संपन्न परिवार नहीं है। उसने ममता के मन में भी मंथरा की तरह यही बात भर दी कि छोटे घर से उनकी वैल्यू समाज में नहीं हो रही। पापा की पूंजी को किराए पर उठा देंगे और बैंक से फाइनेंस कर बड़ा घर लेंगे। छुट्टी का दिन सुबह सुबह शरद अखबार पढ़ते हुए, चाय बना लो। ममता, गैस पर रखती है, बनने वाली है। शरद अचानक बोला, ममता देखो, एडवर्टाइज आ गया। क्या हुआ? सरकार ने फ्लैटों की स्कीम लॉन्च कर दी है। तो क्या करूं, घर है तो हमारे पास। पागल है क्या? ये घर कोई घर है? अब दीपू भी बड़ा हो रहा है, इस घर में क्या होगा? तुम्हारी नौकरी है नहीं, काम चलता फिरता है, स्कूल नामी है पर है तो प्राइवेट ही ना। तुम जब बोलोगी नेगेटिव बोलोगी। पॉजिटिव तुम बोल दो। बैंक से लोन ले लेंगे, तुम्हारी सैलरी पर बैंक 50 लाख तक तो दे ही देगा। तुम अपने नाम करवा लेना लोन, घर का खर्च मैं चलाऊंगी। मैं सैलरी वाला व्यक्ति नहीं हूँ, बैंक मुझे लोन नहीं देगा। मेरा भी तो प्राइवेट स्कूल है, घर लेने के बाद हटा दिया तो लोन कौन भरेगा? पापा से कहकर गांव की जमीन बिकवा दूंगा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। उन पर तो जेठ जी का भी हक है, 3 हिस्से पर क्या पाओगे? शरद सिगरेट का दम भरते हुए बोला, सड़ती रहो यहीं, दीपू बड़ा होगा, शादी होगी, तब क्या? अभी तो 10वीं में ही है। बड़ा होते देर ही कितनी लगती है? बड़ा होगा तो कमाएगा नहीं क्या? टॉपिक बंद करो और चाय लाओ। ममता ने चाय दे दी। चाय पीकर शरद अपनी संगत मतलब मित्र मंडली में चला गया। कुछ घंटे बाद शरद बोला, मेरे दोस्तों ने कहा है ये स्कीम खोना मत, गोल्डन चांस है। ममता, तुम और तुम्हारे शराबी दोस्त हैं किसी काम के? लोन तुम्हारे नाम होगा पर खर्चा तो मैं चलाऊंगा। पापा भी साथ रहेंगे, उनकी पेंशन हमारे काम आएगी। वो बेचारे पहले ही काफी मदद कर रहे हैं, क्या जिंदगी भर उनका बोझ रहोगे? मम्मी पापा मेरे हैं, मैं उनका बोझ रहूं या वो मुझ पर, तुम्हें क्या? और फिर मकान बुक करने का दिन आ गया। ममता ने परेशानी व रोज की बहस से तंग आकर मजबूरी में फ्लैट की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा दी और बैंक में लोन की अर्जी भी दाखिल करा दी। अब शरद को जैसे जैसे फ्लैट की रकम अथॉरिटी में जमा करने की तारीख नजदीक आने लगी, वैसे वैसे दिन में तारे दिखने लगे। शरद, ममता 10 लाख पिताजी देने को मान गए हैं। ममता, बाकी 90 लाख? 50 लाख का तो लोन बैंक देगा ही। खर्चे का क्या होगा? सारी तनख्वाह तो किश्तों में चली जाएगी, बाकी 40 लाख कहाँ से? 20 हमारे पास भी तो है। बाकी के 20 हो जाएंगे, कह तो दिया, मांगूंगा उधार 2-4 से। मना किया था ना, मुसीबत मत पालो, अब भुगतो। बकवास बंद करो। आखिर जैसे तैसे फ्लैट ले लिया गया।
उसका रेनोवेशन कैसे हुआ, परिवार का खर्चा कैसे हुआ, अगली कही अनकही में।